नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते उषा। नमस्ते विनोद। तो अपने पहला जो एपिसोड हम लोगों ने लास्ट वीक जो डाला आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। हम लोग अपलोड करने के बाद डिलीट नहीं करते, तो इसीलिए आप देख सकते हैं। और तो उस टाइम हमने वनिता दिवस, वनिता महीने के बारे में, इंटरनेशनल विमेंस मंथ के बारे में बात किया था, कुछ चीज़ें। तो ये जो फॉर्मेट जो होता है वो उषा को मालूम नहीं है कि फॉर्मेट क्या है। आप लोगों को मालूम है क्योंकि आपने उसका टाइटल देखा होगा अभी। तो एक फिल्म का डायलॉग मैं बोलूंगा और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो डायलॉग है इस एपिसोड का, ये फॉर्मेट है, ये शीर्षक भी वही डायलॉग है। अच्छा अच्छा। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, इन्हें पहुंच डालो। आंसू, टीयर्स, ये सिर्फ पुष्पा को ही आता है। हर कोई अमर प्रेम मूवी था ना जी। हाँ, तो ये आंसू का जो पूरा ठेका क्यों स्त्रियों और पुष्पा लोगों को ही होते हैं। राजेश खन्ना का कैरेक्टर का नाम, किरदार का नाम मुझे मालूम नहीं है, मुझे याद नहीं। कुछ भी हो। देखो, सब लोग सिर्फ पुष्पा बोलता तो हीरो है, लेकिन सब लोग जानते तो सिर्फ पुष्पा का नाम। तो आंसू के बारे में आप कुछ बोलेंगे? आंसू मुझे लगता है कि हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं, क्योंकि जब दुख होता है तो रोते हैं हम, और जब खुश होते हैं तब भी रोते हैं, क्योंकि खुशी के आंसू आ जाते हैं तब तक। तो आई थिंक आंसू वन वे इज़ कि वो हमारे हाव भाव को दर्शाते हैं, और दूसरा हमारे आंख साफ हो जाते हैं आंसुओं से। इसीलिए स्त्रियों के आंख पुरुषों के आंख के जैसे नहीं है। नहीं, मैंने पुरुष नहीं कहा। नहीं, पुरुष रोते नहीं है। ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं लगता, ये सब बोल के। तो हमारे समाज ने स्त्री और पुरुष को एक दर्जा दिया है, या कहते हैं ना, एक बक्से में स्त्री को रखा है कि भाई स्त्री को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो ही वो एक सुशील स्त्री ये मानी जाएगी। तो उसी तरह से पुरुष को कुछ ज़्यादा, कहते हैं ना, फ्रीडम है, तो भी कहते हैं कि पुरुष को कभी भी दुख हुआ तो भी उसे गुस्सा आना चाहिए, तो उसकी मर्दानगी को ज़्यादा हौसला मिलता है या उठावा होता है। लेकिन पुरुष कभी रोने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुरुष रोए तो फिर कहते हैं कि चूड़ी पहनकर बैठ जाओ, है ना। तो समाज ने इस तरह से बना ही दिया है कि रोने का काम जो है वो सिर्फ स्त्रियों का है, और सिर्फ स्त्री रो सकती हैं। अगर पुरुष रोए तो उन्हें चूड़ी पहना दीजिए। पुरुष चूड़ी नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। हाँ। आजकल तो सब कुछ पहनते हैं ना। हाँ, मैंने पहना। ये मेरा है, लेकिन मैं उषा के बक्से से भी चुरा लेता हूँ कभी कभी। तो लोग कान में भी पहनते हैं, नाक में भी पहनते हैं पुरुष, तो जहाँ भी पहनना है पहन लीजिए। है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आपका जिंदगी है, आप पहनो नहीं पहनो, कुछ भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि men, boys should not cry, और इसलिए इसका तो प्रॉब्लम जो है मर्दों को ही होते हैं। हाँ, लड़कों को ही होते हैं, क्योंकि हम रो नहीं पाते। रोने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन हम रोएंगे नहीं तो ज्यादातर डिप्रेशन जो होते हैं मर्दों को इसलिए होते हैं क्योंकि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो उनकी वीकनेस, उनकी कमजोरी जताती है, ऐसा लगता है। और लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होते हैं, इफ वी कैन क्राई आउट लाउड, तो मैं रोता हूं। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं रोता हूं। नहीं, गुस्सा भी आता है, पर गुस्से आके उस गुस्से से मैं रो पड़ता हूं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा होते हैं और फिर बाद में उन्हें अफसोस होता है कि भाई
क्यों गुस्सा किया, अभी चाहे बच्चों को डांटते हो तो भी कभी लगता है आपको कि अरे क्यों उस वक्त गुस्से में कह दिया, लेकिन फिर आप जाके बात करते हो। तो वो तो होता ही है, वो पुरुष हो स्त्री हो सबके जीवन में होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसके हिसाब से हमें उसे एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलना चाहिए। और हमने कई फिल्मों में भी देखा है जहाँ पर मर्द अकेले जगह पे जाकर चिल्लाते हैं ताकि कोई देखे ना उन्हें। पहले मूवीज में जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो रोते हैं। हाँ, रोते तो हैं। बच्चन साहब तो रोते रहते हैं सब मूवी में, है ना? माँ को देख के रोते हैं। माँ को देख के रो सकते हैं, ओ, बीवी को देख के नहीं रो सकते, माँ को देख के रो सकते माँ हैं। को देख के रो सकते हैं क्योंकि वो आपका प्यार है। वहां पे आप बच्चे हो उस माँ के, तो आप तो कुछ वहां भी पे कर मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां मैदान की दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं और है तो आपको पुरुष उस कठोर, उस जनरली पुरुष को कहते हैं ना कि एक ऐसा सॉलिड प्रतिबिंब है कि भाई वो स्त्री को बचा सकते हैं, क्योंकि स्त्री को कमजोर बना दिया है ऑलरेडी, तो वो तो कमजोर है ही, तो उसे बचाने के लिए कौन है? तो पुरुष अबला, बलवान। अबला, अबला, मलयालम में अबला, अबला नारी, अबला नारी, राइट। तो और पुरुष बलवान है और पुरुष का काम है उसे बचाना। तो इस तरह से समाज ने दो दायरे में बांट दिया है और सभी अपने उसी हिसाब से अपने नियम पाल रहे हैं। लेकिन वो नियम को तोड़ना होगा, क्योंकि दोनों में ऐसी बात नहीं है। आज पुरुष भी बलवान रूप से अपनी खुद की रक्षा कर सकती है, चाहे तो। पुरुष नहीं, स्त्री। स्त्री, हाँ, स्त्री कर सकती है। हाँ, स्त्री भी बलवान है। स्त्री भी बलवान है और वो भी अपनी रक्षा कर सकती है अगर वो चाहे तो। अगर वीकनेस जो है, वीकनेस दोनों मर्द और स्त्री दोनों में है वीकनेस। हाँ। दोनों में है स्ट्रेंथ। दोनों मिलके जब होते हैं उसमें है, रिलेशनशिप्स में वीकनेस होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सेंसिटिव बॉय ऐसे कोई बोलते नहीं थे। वो एक प्रॉब्लम था। अगर लड़का जो है थोड़ा सेंसिटिव है तो लड़के जैसे बनो, सेंसिटिव मत बनो। वो स्त्रियों को भी था हाँ। कि अगर समझ लो लड़कियां, जैसे मतलब मैं हॉकी खेलती थी तो मुझे बहुत समय तक लोग सोचते थे मैं टॉम बॉय हूँ, क्योंकि आप जब हॉकी स्टिक लेते हो तो आपके अंदर एक अलग सा जोश भी होता है और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सड़क पर चल रहे हो तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो टॉम बॉय है। जरूरी नहीं है। वहां पर भी वही बात आ गई है कि जिस तरह से बच्चे सेंसिटिव ना हो, बॉयज को बोलते हैं, तो गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटिव ऑल द टाइम। तो लड़के ऐसे होते थे, टैमी गर्ल बोलते हैं। आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं अरे लड़की जैसा क्यों, है ना? तो उनको वो टैग दे दिया जाता है। ये सब क्योंकि हम लोग दुनिया को, समाज को, कुछ भी चीजें हमारे सामने जो है बाइनरी में देखते हैं। या तो मर्द या तो स्त्री, या तो लड़का या तो लड़की, या तो सही ना तो गलत। उसके बीच में कुछ है नहीं। लेकिन कुछ भी चीज आपको लगता है, आपको लगता है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो सेंटर भी होता है। बिल्कुल। कुछ भी मुद्दे पे अब जो भी हम डिबेट करते हैं, हम इश्यूज में, उसका जो सही गलत नहीं है, उसका एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कई भी लोग होते हैं। मतलब आप अगर पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आप बात करो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी में भी नहीं है, इस पार्टी में भी नहीं है, कोई भी पार्टी में नहीं है, लेकिन अकेले हैं। वो कभी कभी उसको लगता है कि ये पार्टी सही है, कभी उसको लगता है कि वो पार्टी सही है, कभी उसको लगता है कि सब पार्टी गलत है। तो बहुत से चीजों में हम बहुत इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, लेकिन सोच नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम पूरे दुनिया को, समाज को बाइनरीज में देखना है।
हाँ, हर इंसान का अपना अपना एक नज़रिया हो सकता है, उनका अभिप्राय हो सकता है किसी भी विषय पर, लेकिन और उसे उसी तरीके से उसकी, कहते हैं ना, उसे उसका रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप सुनिए, शायद वो आपके विपरीत बोल रहे हों, लेकिन क्यों बोल रहे हैं उस विषय को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि ये एक ही सही है और दूसरे गलत है ना, हम भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसे में सबकी राय सुनने में और उसमें से जो आपको ठीक लगे उसे चुनने में ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम, बाइनरी नहीं है, पुरुष स्त्री ऐसे नहीं है, जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम। अभी इंडिया में या दुनिया में कहीं भी आप जाओ, जेंडर के बारे में लोगों को ज्यादा पता है। अभी भी समाज में ऐसे 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 बहुत जगह हैं जहां पे सिर्फ ये जो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब मर्द होगा तो आंसू नहीं होनी चाहिए, लड़कों जैसे चलो, लड़कियों जैसे मत चलो, ऐसे सब अभी भी समाज में ऐसे सब लोग बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, हम लोग एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम लोग बात करते हैं तो क्यों बात करना है हम लोगों को। वैसे तो हम लोग एक फैमिली है, हम लोगों को बात करके उसको वीडियो में रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, मैं सोच रहा था। और मुझे ये लगा कि देखो, हम बहुत चेंज हुए हैं। मतलब जब मुझे 15 साल का था, जो मेरा सोच था वो नहीं था जब 20 साल का था। जब मैं 40 का हुआ ऐसा नहीं था, 50 का हुआ ऐसा नहीं था। अभी भी और भी चेंज होंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग वही बोलते हैं जो समाज को सुनना है। और मुझे ये बात, और हम लोग पति पत्नी हैं, और पति पत्नी बोलने की क्या जरूरत है, पार्टनर्स हैं, दो लोग रह रहे हैं। लेकिन हमने इतने वी हैव लर्नड सो मच दैट बोलते वक्त बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड। बट दैट डज नॉट मीन सब लोग पति पत्नी होनी चाहिए। पति पति, पत्नी पत्नी, सब हो सकते हैं। हाँ, जो भी हैं आपके साथ, जिसके साथ आप मतलब सहमति से, जो भी हैं आपके साथ सहमति से, अगर वो आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें किसी बंधन में बांध कर ही साथ रखा जा सकता है ना। मुझे याद है जब दो लड़कियां साथ, बहुत पहले की बात है, मतलब जब मैं छोटी थी स्कूल में, तो दो लड़कियां साथ हैं तो दो सहेलियां कहते हैं, है ना, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। तब के ज़माने में अगर एक लड़का और लड़की दोस्त बने तो बहुत हल्ला हो जाता था कि भाई ये क्या है। लेकिन आज ऐसा विषय हो गया है कि लड़की लड़के साथ रहे तो वो उन्हें पसंद नहीं, अगर लड़की पुरुष के साथ है तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो उसे भी मानते हैं, क्योंकि फिर वहाँ और भी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई लड़का कौन है, कहाँ से है, किस जात का है, कहाँ से है, धर्म, आप जितने नाम ले लीजिए, खंडन करने के लिए बहुत सारे विभाजन कर किए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंसान के रूप में अगर हम एक दूसरे को जाने पहचाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमें समाज ने जो एक सिखाया है कि भाई तुम्हें ऐसे ही सोचना है, अगर हम बरसों से वैसा ही सोचते आते तो हमारे में ज़्यादा कोई विकास नहीं होता, है ना। अब जैसे इन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में इनकी सोच कुछ थी, 20 तक आए तो कुछ और हुई, 40 आए तो कुछ और हुई, और इस सब में विकास ही है जो आप देख रहे हो कि पहले शायद जब ये 15 साल के थे तो किसी लड़की से बात करना मुनासिब नहीं होता था, और अगर हुआ तो वो फिर सोचते थे शायद ये प्यार है ना, प्यार नहीं तो होता। मैं सोचता है कि लड़की के साथ एक ही रिलेशनशिप हो सकता है, और वो है प्यार का। तो इसीलिए हम लोग बात नहीं करते थे लड़कियों से, इसलिए कि कोई देखेगा, कोई सोचेगा तो क्या प्यार हो होगा। गया इनको। और जब कोई भी लड़की हमसे अच्छी तरह बात करे तो हमें प्यार हो जाता है, लगता है कि इसे भी प्यार है। और वो मेरे से बात कर रहा है इसीलिए कि उसे मुझसे प्यार होगा, वो मुझे पसंद करते हैं, है हाँ। ना? तो अभी मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ वहाँ पर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक उम्र के बाद अगर
लड़का लड़की से बात कर रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं ये विषय तो आप छोड़ ही दीजिए, शायद वो आपस में एक दूसरे को होमवर्क की किताब एक्सचेंज कर रहे होंगे, लेकिन लोगों ने अगर एक लड़का लड़की को देख लिया तो वो खबर फैल जाती थी कि भाई फलां की लड़की और फलां का लड़का कुछ चक्कर है ना। तो बाइक के पीछे बैठेगा तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नहीं, बाइक तो बहुत आगे चलेगा तो ये तो क्या है कि क्लास में, मतलब मेरे कुछ ऐसे साथी हैं, अभी तो हम सब बड़े हो गए हैं, सबकी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा वक्त था जब यही दोस्त लोग बात करने से कतराते थे। मुझसे अगर कोई किताब ली हो तो जब मैं नहीं हूं वहां तो मेरे डेस्क पे रख दिया जाता था, और मुझसे जाते टाइम पर बंदा ऐसे जा रहा होगा और मैं आगे जा रही होंगी तो मुझसे कहते हैं कि नोटबुक रख दिया है ना, वो भी दूर से इशारे से, और मुझे भी समझ लेना है कि भाई किताब रखा है। तो ऐसा वक्त था। लेकिन अगर आज की स्थिति में देखा जाए, अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ जहाँ अमेरिका में ऐसा कोई ये नहीं है कि आप इनसे बात नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे तो नियम ही अलग है बच्चों के लिए। हाँ, बेशक भारतीय पेरेंट्स जो हैं वो शायद वहाँ का नियम अब भी लागू करें। इसीलिए मैंने सोचा वो भी एक चीज है, क्योंकि कुछ यंगस्टर्स जो ये अगर सुन रहे होते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है जिंदगी अभी, कौन सा जमाना है। सही है, अभी बहुत चीजें जो हैं वो चेंज हो गए हैं, लेकिन हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे एज के लोग अभी भी हैं जो सुधरे नहीं है, अभी या भी हैं। विकास नहीं हुए, चेंज नहीं हुए, अभी भी वही जो मैं बोल रहा था, जो मैं 15 साल में मैं जो सोचता था वही सोच में 50-60 इयर्स में भी अभी रहने वाले लोग हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके जिंदगी में उनके बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कट जाता है। बच्चे खुल के बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात अगर कहेंगे ये विषय उनको पसंद नहीं है, इस विषय को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो फिर ऐसे विषय क्यों हम इनके साथ शेयर करें। तो बच्चे घर बताते नहीं है, लेकिन उसका असर ये होता है कि वो माता पिता जब बात करते हैं हमसे तो कहते हैं कि भाई उनके बच्चे फलां जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि होता यह है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि दोनों ही बालिग हैं और दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे हैं जो उस वक्त की सोच को अभी भी पाल कर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर मैंने इनसे कह दिया कि भाई मेरे बेटे को या मेरी बेटी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो ये तो बुरी बात है, लोग क्या सोचेंगे, है ना। वो वाली बात आ जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग इसे बुरा मानेंगे। तो वो सोच में थोड़ी विकास होनी चाहिए कि एक पुरुष और स्त्री दोस्त हो सकते हैं, और यहाँ ऐसे नहीं है कि अगर वो दोस्त हैं तो वो कल शादी करके रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दोस्त हैं और जब आप उन्हें दोस्त बनने देते हो तभी उन्हें सोचने का वक्त मिलता है, ये नहीं कि भाग के शादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ पढ़े हैं, पसंद है एक दूसरे को, और पसंद का मतलब ये नहीं कि शादी के रूप में पसंद करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको पसंद है कि भाई वो जिस तरह से कॉलेज के डिबेट में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें जिस तरह से वो विषय को लेकर आके बात करते हैं, तुम्हें आपको उसका स्टाइल पसंद आया होगा। या कई बार ऐसा होता है कि बंदा बहुत अच्छा है पढ़ाई में और फिर क्या करते हैं कि उससे सीखने की कोशिश करते हैं और वो सिखाता भी अच्छा है। तो ऐसे में एक पुरुष स्त्री या पुरुष स्त्री स्त्री एक दूसरे को आकर्षित हो सकते हैं, और उस आकर्षण को शादी ब्याह का रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आकर्षण उस दोस्ती के सीमित ही रहता है। तो हमें उस सोच में भी बदलाव लाना है कि लड़का लड़की बात कर रहे हैं यानी कि बहुत गलत है भाई, और छुपाने की बात, क्योंकि मतलब मेरे जब माता पिता थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके आगे वाली जनरेशन के हिसाब से बदलना है ना। अब हमें लगता है कि हमारे आगे की जो जनरेशन है हमको उन्हें देखकर हमें अपने में बदलाव लाना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी चीज को कभी भी अपनाने में संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच अच्छा शब्द है। मुझे तो बहुत संकोच होता है, कुछ भी करते वक्त मुझे संकोच कुछ ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग एक एपिसोड से हमें पता चलेगा कि
क्या क्या एपिसोड करना है, क्या क्या बात करना है। हमने पुष्पा से, आंसू से शुरू किया। पुष्पा अभी भी आंसू लेके खड़ी है वहाँ पे। पहुंचना है, हम लोग बात करने के बाद पहुंचेंगे बोल के। अभी पुष्पा सोच रहा है कि मेरे नाम से शुरू किया आप लोगों ने बात, फिर कहाँ कहाँ लेके गया। मैं अभी यहाँ पे लेकिन एक कहना चाहूंगी, उस वक्त पुष्पा लड़की का नाम था, लेकिन अब एक फिल्म है जिसमें पुष्पा पुष्पा लड़के का नाम, तो ये बदलाव तो है ही ना। है वो तो है, सही है। तो अगले हफ्ते हम लोग कुछ और डायलॉग सोचते हैं कुछ, और उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों के मन में क्या आता है डायलॉग सुन के। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात। आपको पॉडकास्ट सुनना है तो उषा का हिंदी पॉडकास्ट है। मैं हिंदी में पॉडकास्ट करने का साहस नहीं किया अभी तक। क्या हिंदी ठीक हो रहा है ना मेरा? तो उषा का पॉडकास्ट है उषा डॉन हिंदी पॉडकास्ट। अब सुनिए, शुद्ध स्पष्ट हिंदी। शुद्ध नाम मुझे शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा। शुद्ध मतलब कुछ चीजें अशुद्ध होते हैं, और शुद्ध और अशुद्ध ऐसे शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हमने बहुत सुने हैं एज वी ग्रो अप, लेकिन अभी एक कॉन्शियस एफर्ट है कि मैं ना यूज करूं ये शुद्ध अशुद्ध का। मुझे शुद्ध कहने से मुझे घी की याद आती है। हाँ, शुद्ध घर में बने शुद्ध घी। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी अशुद्ध नहीं है, सब कुछ है वैसे। देयर इज नो प्योरिटी, देयर इज एवरीथिंग इज एज इट इज। आज मैं सुन रहा था, मैं वो बोल के मैंने, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड इक्वली। मतलब एवोल्यूशन जो है, क्या बोलते हैं एवोल्यूशन को? एवोल्यूशन समझ आ जाएगा। एवोल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। एवोल्यूशन एवरीथिंग। अभी आप कॉकरोच को देखो, कुत्ते को देखो, मनुष्य को देखो, गाय को देखो, कुछ भी हो, सब इक्वली इवॉल्व हुए हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अस, ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड इक्वली। दैट डजंट मीन कि इवॉल्व इक्वली डजंट मीन कि कोई और जानवर नहीं है, सिर्फ मनुष्य है विकसित हुआ है। हाँ, दे ऑल हैव टेकन देयर ओन वे ऑफ एवोल्यूशन। वैसे ही लोग भी ऐसे होते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं किसी और के साथ, ये सोचते हैं कि अरे हम दोनों तो एक साथ पढ़े थे, अभी वो कहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ पे पढ़ गया है ऐसे। हाँ। सबका अपना अपना पेस ऑफ एवोल्यूशन है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम अनइक्वल है। तो अगले हफ्ते कुछ और, अगले हफ्ते फिर एक नए डायलॉग के साथ। अगले हफ्ते फिर एक नए डायलॉग के साथ। चलो, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।